नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय है 25वां परियोजना निर्माण, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, परियोजना निर्माण जो अध्याय है, इसमें हम परियोजना किस प्रकार बनती है, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या उसकी जो है अनुच्छेद है, क्या उसको उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, किस प्रकार एक परियोजना का जो निर्माण किया जाता है, उससे हमें होने वाले लाभ और उस परियोजना को किस प्रकार से सही प्रकार से और भली प्रकार से क्रियान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में आज की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। परियोजना निर्माण कहा गया है पहले कि वयम पश्यामः, हम सब जो है वयम पश्यामः, हम देखते हैं यत की नगरेशु उपनगरेशु, यानी नगरों में उपनगरों में, जो नगर होते हैं बड़े बड़े, जो छोटे नगर होते हैं उपनगर, नगरेशु उपनगरों में, स्थाने स्थाने यानी स्थान स्थान पर। देखो नगरेशु उपनगरेशु दोनों में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। स्थाने स्थाने परियोजना शब्द लिखित, यानी हम देखते हैं कि चाहे नगर हो चाहे उपनगर हो, जगह जगह क्या लिखा हुआ रहता है, परियोजना शब्द लिखा हुआ रहता है। अद्यत्वे यानी कहा शिक्षिता युवका संति, आज अनेक जो है शिक्षित युवा है, युवक है। यदि को अपि कम अपि पृच्छति, यदि किसी को भी क को अपि, है ना, कोई भी कम अपि किसी को भी पृच्छति पूछता है, संप्रति भवान किम करोति, आप क्या करते हैं, और हमें पूछते ही हैं लोग। जैसे अभी आपसे पूछते होंगे कि आप क्या करते हैं भाई, क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी को कोई ना कोई पूछता रहता है। स वदति, वह बोलता है, अहम एकस्याम परियोजनायां कार्यम करोमि, मैं एक परियोजना पर कार्य कर रहा हूं। किस पर? परियोजना पर। ठीक है। समाचार पत्रेषु अपि वयम पठामः, समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं, यत की सर्वकारेण अमुक कार्याय, यानी सर्वकारेण मतलब क्या हुआ, सरकार, अमुक कार्याय यानी ये जो कार्य है, कोई सा भी कार्य हो, आपने देखा होगा सरकार भी कहती है हमारी योजनाएं चल रही है, हमने ये परियोजनाएं प्रस्तावित है, ये हमने परियोजनाएं पूरी कर दी। कोई भी किसी से पूछोगे ये परियोजना मैं बना रहा हूं। इस प्रकार सरकार भी जो है अमुक कार्याय, यथा जैसे विद्युतीकरणाय, विद्युतीकरण के लिए एका परियोजना प्रस्तुता, एक परियोजना प्रस्तुत करती है। जैसे सरकार भी जो है कई परियोजनाएं चलाती है, जिनमें से जैसे एक विद्युतीकरण के लिए है। जैसे कहते नहीं है, जैसे हमने कहा कि ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ये परियोजनाएं चल रही है। इस प्रकार जैसे नहर परियोजनाएं होती है, तो अनेकों परियोजनाएं सरकार चलाती है। किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं? परियोजना का भवति, परियोजना किसे कहते हैं? अभी हमने इतना देखा, ये परियोजना चला रही है, ये चला रहे हैं, मैं ये परियोजना का पर कार्य कर रहा हूं। तो क्या आप जानते हैं परियोजना क्या है? कथम सा निर्मितम, और कैसे इसका निर्माण किया जाता है? अस्तु, ठीक है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम परियोजनायाः विभिन्नेषु पक्षेषु, हम सब जो है परियोजना के विभिन्न पक्षेषु पक्षों पर विचार्यामः, विचार करेंगे, शिक्षामः च, और सीखेंगे, परियोजना कथम निर्मीयते, परियोजना कैसे निर्माण की जाती है। आया है कास कास्ती परियोजना, परियोजना क्या है? क्या है? परियोजना क्या है? भवान विद्यालय शिक्षां प्राप्नोति, हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तत्र काश्चित सांस्कृतिक कार्यक्रमः, वहाँ पर जो है कदाचित सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कदाचित खेल कार्यक्रम, कभी खेल कार्यक्रम, कदाचित उत्सवाः, कभी उत्सव,
कदाचित अवकाशः, कभी अवकाश, विद्यालयम गमन आगमने, देखो गमनागमने इस प्रकार है, ये गमन प्लस आगमने दीर्घ संधि का कार्य हुआ है दोनों को मिलाकर, ठीक है, इधर से ए और इधर से आ, और क्या हो गया आ, यानी जाना और आना, है ना, गमन यानी तो जाना और आगमने में ना आने, गमनागमने जाने आने में, च अपि समय लगती, जाने आने में भी समय लगता है। विद्यालय में कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी खेल, कभी उत्सव, कभी अवकाश, फिर जाने आने, इन सब में क्या लगता है, समय लगता है। गृहे अपि, घर में भी, माता पितरोः कार्यक्रम, माता पिता का कोई कार्यक्रम हो, अतिथि सत्कार हो चाहे, संबंधिना गृहम प्रति मांगलिक कार्यक्रम अवसरे आगमनम, संबंधियों का घर में कोई भी मांगलिक जो अवसर है, कोई मांगलिक कार्य हमारे घर में हो रहा है तो उस समय उनका आगमन। मित्रे सह भ्रमणम, मित्र के साथ, मित्रैः सह भ्रमणम, मित्रों के साथ जो है घूमना हो, इत्यादि समया उपेक्षता कार्यक्रमा भवन्ति, ये भी समय के अनुसार क्या होते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं। एतेन पठने शिक्षणे च बाधा उत्पन्ना भवति, इसके द्वारा पठने शिक्षणे च, पढ़ने में और शिक्षण में, सीखने में, बाधा उत्पन्नम भवति, बाधा उत्पन्न होती है। भाई आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय में कई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, कई उत्सव होते हैं, हमारे घर में भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कई ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, कई बार हम मित्रों के साथ, मित्र कह रहे हैं तो घूमने भी जाते हैं, तो इन सब में आपकी शिक्षण में भी, आपके पढ़ने में भी बाधा तो उत्पन्न इनके इन प्रकारेण होती ही होती है। मान लो एग्जाम का समय है और आपके स्कूल में कोई उत्सव मन रहा है, या मान लो आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई शादी है, ब्याह है, किसी का जन्मदिन है, तो फिर आपके बाधा तो उत्पन्न होगी पढ़ने में, उत्पन्ना भवति। अतः एतिया बाधया खिन्न है, इस बाधा से खिन्न, भवान कथम अनुभविष्यति किम करिष्यति, चाहे इस बाधा से जो हमें खिन्न उत्पन्न होता है तो हम क्या अनुभव करते हैं और क्या इस करिष्यति, और हम क्या करते हैं इसमें, है ना, जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसमें हमें क्या अनुभव होते हैं, क्या हम इसमें अनुभव करेंगे और क्या हम इसमें जो है क्या सीखेंगे, इस बाधाओं को कैसे पार करेंगे, इन बाधाओं को कैसे हटाएंगे, इन सब के बारे में बताया जाएगा। कहते हैं एवमेव नगरेषु महानगरेषु च, इसी प्रकार जो है नगरों में, महानगरों में यातायात समस्या प्रतिदिनम भवति, यातायात की समस्या भी प्रतिदिन होती है। आपने देखा होगा, आप विद्यालय इत्यादि जाते हैं या कभी मार्केट जाते हैं, बाजार इत्यादि में, और या फिर कहीं घूमने, तो आपने देखा होगा रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, कितना यातायात अव्यवस्थित होता है, तो समय लगता है। जिस गंतव्य स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां हमें जाने में समय लगता है। मार्गेषु महान जन सम्मर्दः, तो मार्ग में, रास्ते पर बहुत लोगों का जनसमूह है, भवति होता है। वाहनानि अपि विविधानि विपुलानि च भवति, यानी वाहन भी बहुत सार के और बहुत मात्रा में होते हैं। अतः गमनागमनम सुकरम न भवति, जाना आना कैसा होता है, सुकर मतलब सही से नहीं हो पाता, बड़ा कठिन होता है। कार्यालयम इष्ट स्थानम व समयेन प्रापणम प्रायः प्रतिदिनम दुष्करम भवति, और कार्यालय में जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, जिस स्थान से, वहां पर पहुंचने में भी आपको बड़ा कठिनता होती होगी। मैं तो स्वयं अपनी बात करूं कि मैं जब घर से आता हूं, कार्यालय में जाता हूं या विद्यालय अपने जाता हूं, तो इतना रास्ता होता है थोड़ी सी दूरी का, लेकिन उसी में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, कई बार इतना ट्रैफिक होता है। समाचार पत्रेषु अपि ईदृशी समस्या वयम प्रतिदिनम पठामः एव, समाचार पत्रों में भी यह समस्या हम प्रतिदिन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तद विषय चित्राणि अपि पश्यामः, और इसी विषय पर हम चित्र आदि भी देखते हैं, ठीक है। एतत् सर्वम अनुभूय, यह सब हम अनुभव करके, भवान अपि कामपि समुचिता व्यवस्था कार्यतुम उपायम चिंतिष्यति एव, ये सब जब हम देखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि इसकी किसी ना किसी प्रकार से एक अच्छी भली प्रकार से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इतना समय नहीं लगे, इतने वाहन इत्यादि को इतना जाम नहीं लगे, हमारे पढ़ाई इत्यादि में भी कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो। इन सब के लिए हमें कोई ना कोई उपाय हम सोचते हैं। कार्यतुम उपायम चिंतिष्यति एव, यानी इनके विषय में हम कोई ना कोई उपाय की चिंता
जो है करते हैं, और हम सब छोड़ते हैं जब हम किसी चीज में बाधा उत्पन्न होती है या कहीं विलंब करते हैं तो हम ये सोचते हैं ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कहा गया एतादृशा विचारा यदि मनसि, ऐसा विचार यदि आपके मन में आयाति आता है, तरही ते विचारा योजना इति शब्देन व्यवह्रियन्ते, उसी विचार को हम क्या कह सकते हैं व्यवहार में? योजना। यानी आपको जहां पर भी किसी चीज के लिए समस्या हो रही है, यानी आपको कोई भी समस्या जब हो रही है, तो इस समस्या को यदि आपको इस समस्या को दूर करना है, इस समस्या को दूर करना है आपको, तो जो उपाय आप सोच रहे हैं वो उपाय आपका क्या कहलाएगा? योजना कहलाता है। क्या कहलाता है? योजना। सामान्य भाषा में क्या करेंगे, जो भी हमें समस्या हुई, एक उसको व्यवस्थित रूप से उसको सही करने के लिए कोई योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग की जाती है, एक प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको एक सुचारू रूप से, सुगम तरीके से, उसको एक व्यवस्थित रूप से सही करने के लिए। तो जो कहा इन्होंने कि जो विचार आपके आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं मन में कि इसको किस प्रकार दूर किया जाए, इस विचार यदि आपके ऐसा मन में आ रहा है, तो सा विचारा योजना इति शब्देन व्यवहिता, उसी विचार को हम क्या करेंगे? योजना इस शब्द से व्यवहित करेंगे। यदा च एतादृशान विचारान लिखित्वा, आप इन विचारों को लिख करके कार्य रूपेण व प्रस्तुत, कार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तदा ते विचारा उपाय लिखिता प्रयोजना इति शब्देन कथ्यते, उसी विचार और उपाय को लिखित रूप में क्या कहा जाता है? प्रयोजना। इस शब्द से हम उसको जानते हैं। भाई आपने कोई भी आपके विचार आया, आपने उसको लिखित रूप में उसका उपाय आपने ढूंढा, तो वो क्या कहलाएगी? परियोजना। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजनाएं चलाई जाती है, तो उसका लिखित रूप में आदेश होता है, तो वो क्या कहलाती है? परियोजना कहलाने लग जाती है। विचारा उपाया लिखिता, है ना, जो भी विचार या उपाय है लिखिता, लिखा हुआ, परियोजना इति शब्देन कहते थे, परियोजना इस शब्द के रूप में कहते हैं। समझ गए होंगे। कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए आप ये कोई उपाय सोचते हैं तो वो योजना कहलाती है, और उसको यदि आप लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो आपकी परियोजना कहलाती है। क्या कहलाती है? परियोजना। परियोजना निर्माण ही हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं ये जो परियोजना शब्द जो बना है ना, इसमें हम परि तो क्या है? उपसर्ग है, और योजना यहाँ क्या है? शब्द है। योजना तो क्या है? यहाँ शब्द है, और यहाँ जो ये परि है ये क्या है? उपसर्ग है। मतलब परियोजना जो शब्द बना है वो परि उपसर्ग पूर्वक योजना शब्द से निर्मित माना गया है। परियोजना शब्द में योजनात् पूर्वम परि उपसर्ग अस्ति, योजना से पूर्व क्या है? परि उपसर्ग है, और इस परि उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो होता है पूर्णता। क्या होता है? पूर्णता। परि उपसर्ग से अर्थ है अस्ति पूर्णता। क्या है इस परि उपसर्ग का अर्थ? पूर्णता है। परियोजना शब्द से अर्थ अस्ति, परियोजना शब्द का अर्थ क्या है ये जानना, कि परियोजना किसे मूलतः है, इसका अर्थ क्या होगा, हमने तो हमारे विवेक से हमने बताया। अब परियोजना का मूल अर्थ क्या है? कि कमपि विचार व्यवस्थित रूपेण प्रस्तुतिकरणम, किसी भी विचारों को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाती है? परियोजना कहलाती है। एक विस्तृत रूप से, पूर्ण रूप से उसको एक सही ढंग से क्रियान्वित करना, उसको प्रस्तुत करना, उसे ही क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। आंग्ल भाषायाम तु परियोजना इति कृते, आंग्ल भाषा में परियोजना इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्ट, है ना। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लाया गया है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं? परियोजना। संस्कृत में भी क्या कहते हैं? परियोजना। इति शब्द है प्रयुज्यते, यह शब्द प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोजेक्ट। ध्यान रखना है, परियोजना शब्द परि उपसर्ग है, योजना शब्द है, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। अस्य शब्द से अर्थ अस्ति, इस शब्द का अर्थ है प्रकाशनम। प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ क्या आया? प्रकाशन। ठीक है। एव ही परियोजना तो कस्याचित समस्याया निदानम अथवा कस्यापि विषयस्य तथ्यान् प्रकाशयितुं सांसाधिकः एका पूर्णा विचार योजना भवति।
परियोजना तो किसी भी समस्या का निदान, कोई भी समस्या हो उसका निदान, अथवा कस्यापि विषय तथ्यान प्रकाशितुम, किसी भी विषय पर एक तथ्य प्रकाशित करना का एक संसाधन है। जो परियोजना है वो क्या है, तो किसी भी समस्या का निदान करना या किसी भी विषय पर उस पर तथ्य प्रस्तुत करने का जो एक मात्र जो साधन है वो क्या है, परियोजना। एका पूर्ण विचार योजना भवती, एक पूर्ण रूप से विचारित योजना है, जो अपने विवेक से, अपने विचार से आप उसको प्रस्तुत करते हैं, वो ही क्या है, परियोजना है। कहा गया परियोजनायाः स्वरूपम, परियोजना का स्वरूप। ठीक है, परियोजना का स्वरूप हम देखेंगे कि परियोजनायाः निर्माणम विविधम भवितुम शक्यते, परियोजना का जो निर्माण है बहुत तरीके से हो सकता है। परियोजना कई प्रकार की होती है, आपने भी देखा होगा कि विद्युतीकरण की चाहे परियोजना हो, चाहे नहर निर्माण की परियोजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं हो, कई प्रकार की, विविध प्रकार की हो सकती है। प्रति व्यक्तिम कार्य प्रणाली विविधा भवति, प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली है वो अनेक प्रकार की है, विविध प्रकार की है, विभिन्न प्रकार की है। यथा वार्तालाप, जैसे बातचीत, आहार, उसका व्यवहार, प्रत्येक जनस्य पृथक पृथक भवति। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई प्रोजेक्ट है, कोई परियोजना है, कोई भी परियोजना है, वो सभी व्यक्ति की, मान लो आपकी मेरी सबकी कोई समान थोड़ी रहेगी, सबकी समान थोड़ी हो सकती है, सबकी पृथक पृथक है। क्यों? क्योंकि हमारे बातचीत का तरीका सबका अलग है, हमारा आहार व्यवहार सबका अलग अलग है, तो परियोजना भी, और हमारे सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, तो हमारी परियोजना भी कैसी होगी, अनेकों प्रकार की होगी, और भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, अनेकों प्रकार की होगी और अलग अलग तरीके की होगी। एवमेव कविता लेखनम, जैसे किसी की कविता लेखन, कथा कथन, चित्र के निर्माण पृथगेव भवति, जिस प्रकार किसी का कविता लेखन अलग अलग होता है, कथा कथन करना अलग अलग होता है, चित्रों का निर्माण अलग अलग होता है, तो वैसे ही परियोजना भी सबकी अलग अलग होती है। पुनरपि परियोजनायाः स्थूल रूपेण भागद्वय विभक्तुम शक्यते, दोबारा हम जो है इस परियोजना को स्थूल रूप में, एक बड़े और विस्तृत रूप में जो है भाग द्वयम विभक्तुम शक्यते, दो भागों में बांट सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तो यह परियोजना, पहली तो वो परियोजना समस्यानाम निदाय निर्मिता भवति, किसी भी समस्या आई, मान लो हमें ट्रैफिक से संबंधित, यातायात से संबंधित समस्या आई तो उसके निदान, पढ़ने से संबंधित कोई समस्या आई तो उसके निदान से संबंधित हो गया। ठीक है, हमें किसी भी चीज को सीखने से संबंधित आई, हमें पानी इत्यादि की समस्या आई, बिजली इत्यादि की समस्या आई तो उसके निदान से संबंधित हो गई। और अपराच है या कस्यापि विषयस्य समुचित ज्ञान प्रदातुम निर्मिते, किसी भी विषय पर, जैसे मान लो आज परियोजना निर्माण है, इसी पर मैं कोई विस्तृत आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो भी एक क्या है, परियोजना है। तो परियोजना को दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा हो गया, एक तो किसी भी समस्या के निर्माण निदान के लिए, और दूसरा किसी भी विषय पर जो है पूर्ण ज्ञान, समुचित ज्ञान प्रदान के लिए निर्माण की जाती है। कोई भी विषय हो सकता है, मान लो जैसे आपको कहा गया कि मान लो आपके कोई महाभारत का एक विषय है, उस पर पूर्णतः आपको ज्ञान देने के लिए एक परियोजना बन सकती है। ठीक है, या फिर कोई समस्या हुई तो उसके लिए भी एक परियोजना, तो दो भागों में यहाँ बताया गया है। समस्या मूलक परियोजना, यानी आप किसी भी समस्या से संबंधित जो परियोजना है, समस्या मूलक समस्या मूलक परियोजनाओं में समयबद्ध समस्यायाः प्रत्येकम तथ्यम आश्रित्य विचार क्रियते, समयबद्ध रूप से प्रत्येक तथ्य पर विचार किया जाता है। जो समस्या मूलक जो होती है उसमें समयबद्ध, समय महत्वपूर्ण होता है, समयबद्ध तरीके से प्रत्येक जो तथ्य होता है उस पर विचार किया जाता है। तस्य समस्यायाः समाधानाय दानाय च परामर्श अपि दीयन्ते, उस समस्या के समाधान के लिए और परामर्श के लिए, समस्या का समाधान और परामर्श दोनों के लिए क्या दिया जाता है, परामर्श अपि दीयन्ते, उस समस्या के जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए जो है समाधान के लिए परामर्श दिया जाता है। एतादृश्य परियोजना तो सर्वकार्येण संगठने वा कामपि समस्या आधृत्य कार्य योजना निर्माण काले एव निर्मीयन्ते, ऐसी परियोजना तो सर्वकार्येण यानी सरकार के द्वारा
संगठने व संगठनों के द्वारा काम अपनी समस्या आधारित किसी भी समस्या पर आधारित कार्य योजना निर्माण काले एवं निर्मित कार्य योजना का निर्माण जो है निर्माण काल में निर्माण किया जाता है, उस परियोजना को निर्मित किया जाता है। वो कोई संगठन भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, उसका क्या करती है, निर्माण करती है। एतेन तस्य समस्यायाः विभिन्न पक्षेषु कार्य कर्तुं सौविध्यम जायते। इन एतेन तस्य समस्या है, इन समस्याओं का विभिन्न पक्षों का कार्य करते हुए इनको दूर किया जाता है, इनको जाना जाता है। यानी एक विधि पूर्वक कोई भी समस्या आई हुई तो कोई भी संगठन हो, सरकार हो, उस समस्या को दूरी करने का प्रयास करती है। उसके प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उस समस्या को जो है एक विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उस समस्या को दूर किया जाता है। भिन्न भिन्न और हर पक्ष पर उसका कार्य किया जाता है। द्वितीय परियोजना तो शैक्षिक परियोजना कथ्यते। दूसरी परियोजना, जैसे हमने दो परियोजनाएं हमने जानी, किसी समस्या का निदान या किसी में पूर्ण रूप से और तथ्यात्मक रूप से ज्ञान प्रदान करना, तो दूसरी परियोजना को हम शैक्षिक परियोजना भी कह सकते हैं। ठीक है। एतादृशिना परियोजना नाम निर्माण काले, इस परियोजना के निर्माण के समय में भवान संबंधित विषय से तथ्यान संग्रह, हम क्या करते हैं, संबंधित जो विषय है उसका जो है तथ्यों का इकट्ठा करते हैं। अनेकाः नूतने विषय स्वमेव परिचिता भवति, अनेक जो नए नए जो विषय होते हैं उनसे स्वयं ही परिचित होते हैं। शैक्षिक परियोजनाएं भागद्वयम विभक्तुम शक्यते, शैक्षिक परियोजना को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो पहले तो परियोजना दो प्रकार की हमने देखी, एक तो कौन सी हुई, समस्याओं को दूर करने वाली, समस्या संबंधित, ठीक है, समस्या के समाधान से संबंधित, और दूसरी हमने देखी शैक्षिक परियोजना, जिसको ज्ञान और तथ्यों पर आधारित जो परियोजना है। अब ये जो शैक्षिक परियोजना है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पाठेन संबद्ध परियोजना, पढ़ने से संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित परियोजना, शुद्ध ज्ञान से विषयों आधारित परियोजना, शुद्ध ज्ञान और विषयों से आधारित जो परियोजना है वो, ये दो परियोजनाएं हो सकती है। दो प्रकार की इन्होंने भागों में बांटा है। किसको, शैक्षिक परियोजना को। कहा गया भवतः पाठ्य पुस्तकें, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कल्पना कीर्ति विजयते, हमने पढ़ा है, हमारा जो पिछला जो पाठ थे उनमें हमने देखा तो कल्पना कीर्ति विजयते जो है कल्पना चावला से संबंधित ये था, किस प्रकार उसने जो है आविष्कार किए, किस प्रकार प्रथम वैज्ञानिक हुई, महिला वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। तो जो पाठ हमने पाठ्य पुस्तक में कल्पना कीर्ति विजयते इति पाठ है, इस पाठ के द्वारा नारी जाति है गौरवमय है इतिहासम प्रस्तुति, नारी जाति का गौरवमय इतिहास जो है प्रस्तुत किया गया है। भवान भारतस्य अनेकासाम वीरांगनानाम, हम भारत के अनेक वीरांगनाओं का सामाजिक योगदानम आश्रित विशिष्टा सामग्री संग्रहणतु, सामाजिक योगदान पर आश्रित विशिष्ट सामग्री हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। प्रसिद्धा नाम महिला नाम चित्राणी संग्रह, प्रसिद्ध जो हमारी महिलाएं हैं उनके चित्रों का संग्रह है। क्रमशः ताम साम विवरणम विलिखन तेसान संयोजनम करतु, उनके जो उन्होंने किए गए कार्य हैं उनका संयोजन करते हैं और उनको लिखते हैं, और उसको योगदान जो उन्होंने, हमारी भारतीय जो नारियां हैं, महान वीरांगनाएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए अपने अपने क्षेत्र में, उन सबका हम संग्रह करते हैं। एव ही पाठाधारित परियोजना है सज्जिता, और जो पाठ आधारित जो हमारी परियोजना है उसमें क्या करते हैं, सज्जिता उसको लगाते हैं, उसको सज्जित करते हैं। अनेन प्रकारेण कमपि पाठम आधृत्य भवान परियोजना निर्माणम कर्तुम शक्यते, अनेन प्रकारेण इसी प्रकार से कमपि पाठम आधृत्य किसी भी पाठ पर आधारित भवान परियोजना निर्माणम कर्तुम शक्यते, हम किसी भी परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। यानी हम यहाँ कल्पना कीर्ति विजेते का क्या ना, तो इस पाठ में हम क्या करते हैं, जैसे इसके हर पक्ष को हम देखते हैं, कोई सा भी पक्ष हो, और इससे संबंधित जो और भी हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनसे संबंधित वीरांगनाओं के विशिष्ट जो तथ्य है उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम जो है जो भी उन पर आश्रित कोई भी कथाकथन है या कोई भी उनका योगदान है उनका संग्रहण इत्यादि करते हैं। ये सब आपकी कौन सी होती है, आप किसी भी प्रकार के किसी भी पाठ में इस प्रकार का आप परियोजना निर्माण कर सकते हैं, कोई सा भी चैप्टर हो उससे संबंधित। ठीक है। परम काश्चन परियोजना शुद्ध ज्ञानेन संबंधा भवन्ति, परम
विकासन परियोजना, कौन सी परियोजना, एक शुद्ध ज्ञान से संबंधित होती है। एतादर्शिनां परियोजनानां संबंधः सरलताया पाठेन सह न भवति। इस इन परियोजनाओं का संबंध सरलता पाठेन सरलतया पाठेन सह, पाठ के साथ नहीं होता। इन परियोजनाओं का जो संबंध है वो सरलता से पाठ के साथ नहीं होता। परम पाठस्य संबंधा विविधान तथ्यान ज्ञातुम शक्नुमः। लेकिन पाठ से संबंधित जो विभिन्न तथ्य है उनका ज्ञान हमें कर सकते हैं, उनका ज्ञान हमें हो सकता है। भाई ये परियोजनाएं जो होती है पाठ के से साथ संबंधित नहीं होती, लेकिन उस पाठ के जो विभिन्न जो तथ्य हैं वो इससे संबंधित हो सकते हैं। एतादर्शिना परियोजनानाम उद्देश्यम, इन परियोजनाओं का उद्देश्य है पठति पाठस्य तथ्यात्मक ज्ञानम प्रति, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, पठति पाठस्य जो पढ़े हुए जो पाठ है उसका तथ्यात्मक ज्ञान के प्रति जागरूक करना। यानी इनका उद्देश्य क्या है कि जो तथ्यात्मक, जो मूल ज्ञान है, जो दृढ़ ज्ञान है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो ऑथेंटिक ज्ञान है उसके प्रति क्या करना, जागरूक करना। अथवा भवतः अभिव्यक्ति कौशलस्य विकास करणम, हमारी जो अभिव्यक्ति जो है ना, चाहे लिखिता अभिव्यक्ति हो सकती है, चाहे मौखिका अभिव्यक्ति हो सकती है। हमारे अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारे विचारों को प्रकट करने का, ठीक है। अब चाहे साधन वो कोई सा भी हो सकता है, लिखित हो, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना है। एव ही शुद्ध ज्ञानस्य परियोजना तु भवता पठित पाठान अवबोधेन। एव ही शुद्ध ज्ञानस्य परियोजना तु, शुद्ध ज्ञान की जो परियोजना है उसका पठित पाठानाम, जो पढ़ा हुआ जो पाठ है उसका अवबोधने, उसको जानने में, पाठ्य पुस्तकात प्राप्त ज्ञान से सम्यक, और जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो प्राप्त ज्ञान है सम्यक सम्यक रूप से यानी भली प्रकार से संवर्धनीय संवानीय भवतः अभिव्यक्ति कौशलस्य संवर्धने च सायं करोति। कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक का प्राप्त ज्ञान सम्यक रूप से जो है हमें सही प्रकार से जानने में, भवतः अभिव्यक्ति कौशलस्य संवर्धने च सायं, हमारी जो अभिव्यक्ति जो कौशल है उसको बढ़ाने में सहायता करता है इन परियोजनाओं के माध्यम से। कहा गया कि एव ही भवता अनुभूतमेव यह परियोजना अपि एक क्रियाकलाप है एव। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि यह परियोजना जो है वो एक क्या है, क्रियाकलाप है। परम अस्य क्षेत्रे विशाल है भवती, परंतु इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है, बहुत बड़ा है। यानी परियोजना के विषय में आपको ध्यान रखना है। परियोजना क्या है साहब, तो परि उपसर्ग है और योजना से बना है। परि मतलब पूर्णता होती है। जब भी हम किसी विषय पर, किसी भी तथ्य पर, जब हम उसकी उपाय के विषय में कोई योजना बनाते हैं, कोई सोचते हैं उसके विषय में एक तथ्यात्मक रूप से विभिन्न पक्षों को आधारित करके, तो वो क्या होती है, एक योजना होती है। उसी को यदि हम लिखित रूप से हम प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाती है, परियोजना कहलाती है। परियोजना मूलतः समस्या मूलक हो सकती है, दो प्रकार की, समस्या मूलक या फिर किसी को ज्ञान प्रदान करने की। समस्या मूलक और जो ज्ञान प्रदान करने वाली है उसको हम शैक्षिक परियोजना भी कहते हैं, जिसके दो आधार हो गए, पठन पर आधारित या किसी भी ज्ञात विषय पर जो तथ्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करने वाली। ये हमने इसके अंतर्गत देखा। परियोजना किसी भी पाठ की हम बना सकते हैं, उसके हर पक्ष को हमें ध्यान रखना होगा, हर विषय पर उस पर हमें ध्यान रखना होगा, और उसी को ध्यान रखते हुए परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका द्वितीय भाग हम देखेंगे, उसमें परियोजनाओं का महत्व देखेंगे, उसकी संरचनाएं इत्यादि के विषय में ज्ञान करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।